तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि आवली जो होती है वो उस जगह को देखने के बाद में थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए ये हाव के पीछे छुप जाती है जो देखकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि हमसे पहले यहाँ पर जो टीम रहती थी वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो मारी जा चुकी है। ऐसा लगता है कि हाई पोजीशन वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जानबूझकर सीक्रेट जो है वो छुपा रहे हैं और ये मिशन बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। और अब ये होके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक मिशन जो होता है वो आ जाता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो किंग कॉम्बैट टीम जिसका की लेवल 1 है और जो ग्रे होल कॉम्बैट टीम है जिसका की लेवल 40 है उन दोनों के जो मिशन है वो आ चुके हैं। और इन लोगों का यहाँ पर मिशन है कि इन्हें माइनिंग मशीन 83 जो है उसे यहाँ पर गार्ड जो है वो करना होगा और उससे लगातार माइनिंग जो है वो करते रहना होगा और वे यहाँ पर जितनी माइनिंग करने के बाद में क्रिस्टल को निकालेंगे उतने ही उन्हें यहाँ पर टीम पॉइंट जो है वो मिलेंगे। और याद रखना डेमोनिक बीस्ट जो है उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी तो तुम्हें कुछ भी कर कर जो वो मशीन है उसे प्रोटेक्ट करना है। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हमें जो मैजिक क्रिस्टल माइन है उसे यहाँ पर गार्ड करना है। देखा जाए तो जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं उनकी एनर्जी से जो बेस होता है उसे रिबिल्ड किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो माइनिंग मशीन है उसकी बात की जाए तो इसका लेवल जो है वो केवल 40 है जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका लेवल जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा कम है और इससे अलग ये काफ़ी बुरी हालत में भी नज़र आ रही है। तो क्या इसे यहाँ पर बैटल के अंदर ले जाने से पहले रिपेयर जो है वो नहीं किया जाया गया। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो यूनफी होती है वो उस मशीन की आवाज़ को सुनकर अपने कानों को बंद करते हुए बोलती है कि इस मशीन की जो आवाज़ है वो कितनी ज़्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ से ही मेरे कान फट जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसी टकले को देखते हैं जो कि मशीन में लात मारते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि यहाँ पर मेरा नसीब इतना बेकार है कि मुझे तुम लोगों के साथ में यहाँ पर जो ग्रुप मिशन है वो मिला है। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है और ये लोग जो है वो बिल्कुल न्यू कॉमर है। सच में ऐसा लगता है कि इस बार भी जो मेरी टीम पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा कम जो है वो रहने वाले है। और उस टकले की इस बात को सुनकर जो यूनफी होती है वो उसे बोलती है कि आखिर ये कॉम्बैट टीम पॉइंट जो है वो क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। जो सुनकर वो टकला गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई डंजन के अंदर आने की जब तुम्हारे पास में इतने भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे कारण मेरे भी पॉइंट कटे, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बातें जो है वो बता देता हूँ। जो यहाँ पर कॉम्बैट टीम पॉइंट होते हैं इन्हें तुम एक तरह का एक्सपीरियंस पॉइंट भी जो है वो समझ सकती हो जिसकी मदद से तुम अपनी टीम का जो लेवल होता है उसे इंक्रीज कर पाते हो। और इससे अलग जो कॉम्बैट टीम पॉइंट होते हैं इनसे तुम जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी एक्सचेंज जो है वो कर सकते हो और इन रिसोर्सेजों के अंदर वेपन इक्विपमेंट हॉल पोशन सभी चीज़ें जो है वो आती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्बैट टीम का जो लेवल होता है वो जितना ज़्यादा हाई होता है तो उतने ही ज़्यादा हाई लेवल के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें एक्सचेंज कर पाते हैं। और सच बताओ तो मुझे तो नींद में भी जो कॉम्बैट टीम के पॉइंट होते हैं उन्हीं के सपने आते हैं। लेकिन ज़रा एक बार तुम इस मशीन की हालत को तो देखो, ये मशीन जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये एक लो लेवल की मशीन है। अगर इससे तुम यहाँ पर जो मैजिक क्रिस्टल है उनकी माइनिंग भी करते हो तो तुम यहाँ पर ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल जो है वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो देखकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि ये माइनिंग का जो मिशन है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं रहने वाला। और बात की जाए इस मशीन की तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और इसे अलग मैं सोच रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर जो ये मैजिक क्रिस्टल है इन्हें लेकर तुम इतने ज़्यादा परेशान जो है वो क्यों हो रहे हो। इन्हें तो तुम हाथों से भी तोड़ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने हाथों से ही मैजिक क्रिस्टलों को तोड़ देता है। जो देखकर वो टकला भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। आखिर तुम 90 लेवल के जो मैजिक क्रिस्टल है उन्हें अपने हाथों से कैसे तोड़ सकते हो। और अब उस टकले के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो माइनिंग मशीन जो होती है उसके पास में आ जाता है। जो देखकर वो टकला जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही अपने आप इसके बारे में पता चल जाएगा। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि लिटिल रोबोट मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये माइनिंग मशीन और 90 लेवल का मैजिक क्रिस्टल और जो वो माइनिंग रोबोट है जिससे कि मैंने पहले मिलाया था इन सभी को एक साथ में मर्ज कर दो। क्योंकि मैं यहाँ पर एक पावरफुल मशीन जो है वो बनाना चाहता हूँ जिससे कि जो माइनिंग है वो काफ़ी आसानी से जो है की जा सके। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो भी ये हाव को ओके मास्टर बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव और जो लिटिल रोबोट होता है वो दोनों एक साथ में मिलकर वहाँ पर जो मशीन होती है उसे वापस से फ्यूज जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुओ फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि बॉस ने वापस से अपनी जो सीक्रेट फ्यूजन की स्किल थी उसे शुरू कर दिया। जो सुनकर वो टकला हैरान होते हुए बोलता है कि तुम किस फ्यूजन सीक्रेट स्किल की बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये आओ होता है उसने वहाँ पर जो रोबोट होता है वो तैयार कर दिया होता है जिसका कि लेवल जो है वो 90 होता है। और उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्रेजी माइनिंग रोबोट है जिसका कि फोकस केवल माइनिंग के ऊपर होता है। और अब उस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर जो वेटकलर के साथी होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते भी बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, ये तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया।
जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो इंजीनियरिंग की मास्टर, इसके लिए मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा जो है वो एक इंजीनियर होगा जो कि इतनी आसानी से 90 लेवल की जो मशीन है वो क्रिएट कर देगा। जो सुनते के साथ ही उसका जो दूसरा साथी होता है वो बोलता है कि क्या ये सच में हकीकत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो नाना से बोलता है कि नाना ये मशीन जो है वो तुम्हारी है, मैं चाहता हूँ कि इस मशीन को ऑपरेट करते हुए तुम यहाँ पर 90 लेवल की जो माइन है उसे ढूंढने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो भी ओके बोल देती है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो नाना होती है वो आकर रोबोट के अंदर बैठ जाती है और रोबोट के अंदर बैठते हुए बोलती है कि जैसा कि मास्टर आपसे उम्मीद की जा सकती थी, आपकी क्रिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे ये कॉम्प्लिकेटेड और जो सेंसरी से भरे हुए वर्ड है वो बस तुम्हारे लिए कुछ टाइम के लिए ही है। और इतना बोलकर अब नाना जो होती है वो मैजिक क्रिस्टलों को ढूंढने लगती है और मैजिक क्रिस्टलों को ढूंढते हुए ये आपको बताती है कि मास्टर मुझे बहुत बड़ी मात्रा में 90 लेवल के जो मैजिक क्रिस्टल की वेन है वो प्राप्त हुई है जो कि यहाँ से 5 मीटर नीचे है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि ज़मीन के अंदर इतने सारे मैजिक क्रिस्टल जो है वो मौजूद है। सच में इस प्रकार की जगह पर 40 लेवल की माइनिंग मशीन का इस्तेमाल करना यहाँ पर पूरी तरह से बर्बादी थी। शुक्र है कि मैंने इसे अपग्रेड कर दिया। नाना तुम अपने काम को शुरू जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो भी हंसते हुए ओके बोल देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो अपने एक हाथ को अचानक से एक बहुत बड़ी ड्रिल के अंदर बदल देती है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर इसके हाथ में इतनी बड़ी जो ड्रिल है वो कहाँ से आ गई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो ज़मीन के अंदर गड्ढे जो है वो करना शुरू कर देती है। और इसके कारण हम देखते हैं कि जो क्यावली होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है। जो देखकर यूनफी जो होती है वो क्यावली से बोलती है कि क्यावली तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस इतनी बड़ी मशीन को देखने के बाद में मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रुआन टियान होती है वो बोलती है कि एक बार उस तरफ देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाना होती है उसने ज़मीन के अंदर काफ़ी बड़ा गड्ढा जो है वो कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने 90 लेवल के मैजिक क्रिस्टल जो है वो मौजूद है। सच में ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो अमीर होने वाले हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस बार तो हम लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में कॉम्बैट टीम पॉइंट जो है वो मिलने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये मैजिक क्रिस्टल माइन है जिसका कि लेवल 90 है और उसकी क्वालिटी एपिक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम नाना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि इतना इनफ नहीं है, मुझे और ज़्यादा चाहिए। और नाना के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों के जो कॉम्बैट टीम पॉइंट होते हैं वो टोटल 25,478 जो है वो हो चुके होते हैं। जो देखकर उस टकले का एक साथी जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, बहुत जरा देखिए तो हमारे पॉइंट जो है वो कितनी स्पीड के साथ में बढ़ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 लेवल के जो मैजिक क्रिस्टल वेन होती है उसे ढूंढने के लिए मैजिक 90 लेवल का जो डिटेक्टर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि केवल जो मास्टर इंजीनियर होते हैं वही बना सकते हैं। तो फिर आखिर इस बच्चे ने इसे कैसे बना दिया। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपने साथी को एक रैपट मारते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम इस तरह के जो शब्द है उन्हें कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर एक से बढ़कर एक हिडन सीक्रेट जो है वो मौजूद है। क्या तुम्हें अभी तक भी ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ नहीं हुई है कि ये बच्चा जो है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि हिडन मास्टर है। जो सुनते के साथ ही उसका जो साथी होता है वो भी रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है। और अब वो टकला जो होता है वो घबराते हुए जो ये हाव होता है उसके पास में आकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर ये हाव प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर एरोगेंस के कारण आपका जो टैलेंट है उसे नहीं देख पाया, जिसका मैंने आपसे रूड होकर बात की। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दोगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसे पहले भी जो है वो देख चुका हूँ और वैसे भी देखा जाए तो हम लोग जो है वो सेम ही टीम में है, तो मैं तुम्हारे साथ में ये पॉइंट जो है वो शेयर ज़रूर करूँगा अगर बस तुम मेरे फैसलों के खिलाफ काम जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही वो टकला खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है बड़े भाई मैं समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर बने हुए एक बेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, जो किंग कॉम्बैट टीम है वो फर्स्ट रैंक पर कैसे पहुंच गई जबकि कुछ देर पहले वो बिल्कुल बॉटम में थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो वही पर्सन है ना जिसने कि ये न्यूआन से जो बॉस था वो छीना था और अब इसने यहाँ पर 90 लेवल के जो मैजिक क्रिस्टल है उन्हें भी इतनी बड़ी संख्या में ढूंढ लिया। सच में ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इसके ने बहुत ज़्यादा सीक्रेट जो है वो छुपा रखे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमारे जो ड्रोन है वो चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं, जो कि लगातार सभी लोगों को स्कैन जो है वो कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस बंदे ने अभी तक भी किसी भी प्रकार की जो चीटिंग है वो नहीं की।
और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लेस के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे ने 40 लेवल की जो मशीन थी उसे 90 लेवल की एक इंटेलिजेंट मशीन में जो है वो बदल दिया। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की जो इंजीनियरिंग है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर इस बच्चे के पैनल की बात की जाए तो इसके पैनल पर इसका लेवल जो है वो 10 दिखाई देता है, लेकिन इसने 90 लेवल की जो मशीन है उसे क्रिएट कर दिया, जिसका मतलब है कि इसका लेवल जो है वो कम से कम 90 होना चाहिए, नहीं तो ये 90 लेवल की जो मशीन है उसे नहीं बना सकता था। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर जो इसकी इंजीनियरिंग है वो किस लेवल पर जा चुकी है, क्या वो इंटरमीडिएट लेवल पर है या हाई लेवल पर, या फिर ये मास्टर लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है वो वहाँ पर ड्रोन को देखकर उनकी तरफ हाई करने लगता है। और अब ये हाव को अपनी तरफ हाई करता हुआ देखकर एक बंदा जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसने ड्रोन को स्पॉट कर लिया, लेकिन ड्रोन में तो कोई भी खराबी नहीं आई, तो फिर इसने ड्रोन को कैसे पकड़ लिया। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जल्दी से जो D7 माइन है वहाँ पर जितने भी ड्रोन है उन सभी को वहाँ से वापस बुला लो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो लेस से पूछता है कि सर आप ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हो। जो सुनकर लेस जो होता है वो उनसे कह बोलता है कि कुछ भी मत पूछो, जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और इतना बोलकर अब जो लेज़ होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो ड्रोन है वो हाई लेवल की इंजीनियरिंग वेपन है जिसे कि खुद मैंने बनाया था, और अगर ये उन्हें डिटेक्ट जो है वो कर सकता है तो ये कम से कम हाई लेवल का इंजीनियर जो है वो होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी इंजीनियरिंग जो है वो हाई लेवल से ऊपर मास्टर लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है, बिल्कुल मेरी ही तरह। और अब वहाँ से ये ड्रोन को वापस जाता हुआ देखकर ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बस इन्हें ग्रीट किया था और ये यहाँ से जो ड्रोन है उन्हें वापस लेकर जा रही है। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर नज़र रखने वाले लोग जो है वो काफ़ी सतर्क है। लेकिन छोड़ो, अगर ये लोग जो है वो यहाँ से जा भी रहे हैं तो इससे यहाँ पर मुझे ही फ़ायदा जो है वो होने वाला है, क्योंकि इस तरह से मैं बिल्कुल फ्री होकर जो डंजन है उसे एक्सप्लोर जो है वो कर पाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो अपने फेदर को निकाल लेता है। अपने फेदर को निकालते हुए वो टकला जो होता है उसे बोलता है कि यहीं पर ही रुकना, मैं जरा आसपास की जो जगह है वो देख कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो ये को रोकते हुए उसे बोलता है कि बॉस ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मिशन एरिया को छोड़कर जाते हो तो ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है और उसके कारण आपको पनिश भी जो है वो किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस जो है वो आ जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो ये से बोलता है कि बॉस प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि मैं अकेला इन चीज़ों को नहीं संभाल पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो होता है वो एक दूसरी जगह पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक टूटा फूटा बेस मौजूद होता है, जिसे देखकर ये अपने मन में सोचता है कि क्या ये पुराना बेस मिशन है, लेकिन मिशन के अंदर तो इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग जानबूझकर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मुझसे छुपा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मेरी कॉम्बैट टीम है उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, जिसका हमें हाई लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है उसे नहीं जान सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर एक बिल्डिंग जो होती है उसके ऊपर बना हुआ जो बैच होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये टैग तो एम्परर ग्रुप का है, क्या एम्परर ग्रुप भी जो है वो डंजन के अंदर आकर अपना बेस बनाया है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, जो मो की यार थी उसने मुझे पहले इस चीज़ के बारे में जो है वो बताया था कि जो हानम ग्रुप है वो एम्परर ग्रुप के साथ में फाइट जो है वो कर रहा है, ताकि वो डंजन C23 एरिया जो है उसे कंट्रोल में ले सके। यकीन नहीं होता कि दो इतने बड़े ग्रुप जो है वो एक डंजन को पाने के लिए इतनी ज़्यादा फाइट जो है वो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस डंजन का जो सीक्रेट है वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बड़ा है, जिसका मतलब है कि इस जगह पर मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा सीक्रेट जो है वो जानने के लिए ही नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर जो एम्परर ग्रुप है उसे हराकर मुझे यहाँ पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी जो है वो मिल सकती है, जिसका मतलब है कि ये डंजन मिशन जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने वाला है। तो चलो अंदर चलकर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। और ये ओके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्परर ग्रुप का जो मेन बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दो लोगों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। और अब उनमें से एक गार्ड जो होता है वो बोलता है कि वापस से ये डंजन मिशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। सच में मुझे इस डंजन से बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो पिछली बार का जो दर्द है वो अभी तक भी नहीं गया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि हमें तो इसी चीज़ की खुशी जो है वो मनानी चाहिए कि पिछली बार हम लोग जो है वो इस डंजन के अंदर से जिंदा जो है वो चले गए थे। मेरे तो सुनने में आया था कि पिछली बार यहाँ पर जितने भी एम्परर ग्रुप और हानमू ग्रुप के लोग आए थे उनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर मारे गए थे। जो सुनते के साथ ही जो पहला बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि पिछली बार हमने जो स्ट्रैटेजी थी उसे सही तरीके से जो है वो नहीं अपनाया था। हम लोग जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो बग था उससे फाइट करने के लिए चले गए थे, लेकिन इस बार जो फाइट है वो अलग तरीके से होने वाली है। मैंने सुना है कि जो हानमू ग्रुप है वो डायरेक्टली इस बार जो मॉन्स्टर है उनसे फाइट जो है वो करने के लिए जाने वाला है। तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर स्नीकी अटैक करके पहले उनके जो रिसोर्सेज है उन्हें ख़त्म कर उनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल तोड़ देंगे।
जो सुनते के साथ ही उनमें से दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारा ये प्लान है वो तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि हानवो ग्रुप की जो मैन फोर्स है वो भी इस बार आई हुई है, स्पेशली जी वैंग। तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि उसके यहाँ पर रहते हुए हम सभी मारे जाएंगे अगर हमने ऐसा किया? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके खड़ा होता है, जिसका वे दोनों गार्ड जो होते हैं वो ये हाव को नहीं देख पाते। और अब उनमें से पहला गार्ड जो होता है वो दूसरे वाले गार्ड से बोलता है कि अरे क्या तुम इस चीज़ को लेकर घबरा रहे हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हाई पोजीशन वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को जानते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो द लॉर्ड है उसे भेजा है। और चूंकि इस बार जो द लॉर्ड है वो हमारे साथ में है तो जो जी वैंग है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी वैंग जो है उसका सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि इस बार जो था लॉर्ड है वो भी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कि 100 लेवल का जो डंजन था उसे अकेले ने ही क्लियर जो है वो कर दिया था। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सोच में जो है वो पड़ जाता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर ये था लॉर्ड जो है वो कौन है जिसने कि 100 लेवल का जो डंजन था उसे अकेले ही क्लियर जो है वो कर दिया था। सच बताओ तो मैंने इस चीज़ की उम्मीद जो है वो बिल्कुल भी नहीं की थी कि एम्परर ग्रुप के अंदर कोई ऐसा पावरफुल पर्सन भी मौजूद होगा जो कि 100 लेवल के डंजन को अकेले ही क्लियर जो है वो कर दे, क्योंकि इस टाइम पर अगर मेरी करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं भी 100 लेवल का जो डंजन है उसे अकेले क्लियर जो है वो नहीं कर सकता। लगता है कि उस पर्सन के बारे में मुझे यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपना जो सिस्टम की आई ऑफ पोजीशन होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका अब जो ये हाव की स्पेशल आई होती है वो पूरा का पूरा जो एम्परर ग्रुप का मैन बेस होता है उसे कवर कर लेती है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है उसे वहाँ पर सभी लोग ये जो लोकेशन होती है वो आने लगती है, और जो सिस्टम होता है वो ये हाव को बताता है कि यहाँ पर टोटल 50 लोग जो है वो लेवल 60 या फिर उससे थोड़ा नीचे है, और यहाँ पर एक पर्सन जो है वो 140 लेवल पर मौजूद है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर एक पर्सन जो है वो 140 लेवल पर है, ये लेवल तो जी बैंक से भी ज़्यादा है। सच बताऊँ तो यहाँ पर अभी तक मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ यहाँ पर ये उन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा ऊपर के लेवल पर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं हराने वाला, इसीलिए मुझे तो अपनी हार मान लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मैं कम से कम ये चीज़ तो ज़रूर देखना चाहूँगा कि आखिर ये 140 लेवल वाला पर्सन जो है वो कौन है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो वहाँ पर अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से लेटी होती है, और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो ज़ुल वो है, जो कि 140 लेवल पर होती है। और अब उस लड़की को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता, ये आउट स्टैंडिंग पर्सन 140 लेवल वाली जो है वो असल में एक लड़की है। आखिर इस लड़की की उम्र क्या होगी? इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसकी उम्र जो है वो ज़्यादा होगी। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज़ुल वो होती है वो उठ जाती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि डैमेज जो लॉर्ड्स वो है वो उठ चुकी है, प्लीज़ लॉर्ड्स वो हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा शोर जो है वो नहीं करना चाहिए था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज़ुल वो नाम की लड़की होती है वो अचानक से अपने पास से एक पावरफुल स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल लेती है, और निकालते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो, जो कि तुम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आ गए और आकर हमें देख रहे हो। और अब ज़ुल वो की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता। तभी ज़ुल वो जो होती है वो सामने की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि लगता है कि हानवो ग्रुप के अंदर आजकल कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है। जो सुनकर ये हाव भी हैरान रह जाता है। हैरान होते मन में सोचता है कि क्या इसने मेरी जो आई ऑफ रियलिटी है उसकी पोजीशन को देख लिया। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से ज़ुल वो की जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे जाकर ऊपर टकराती है, जिसका वहाँ पर एक धमाका होता है। और अब जो ज़ुल वो होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या बात है, मेरे अटैक करने से पहले ही वो पर्सन जो है वो यहाँ से भाग गया। मानना पड़ेगा कि इस पर्सन की जो रिएक्शन स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इस पर्सन के इस पिपिंग स्पेल के कारण में ऑलमोस्ट इसकी ट्रिक के अंदर जो है वो फंस चुकी थी। लेकिन आखिर हानवो ग्रुप के अंदर ऐसा पर्सन कौन आ गया जिसके अंदर की इतनी हिम्मत आ गई कि वो यहाँ पर आकर हमारे ऊपर नज़र रख सके। लगता है कि डंजन की जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उस ज़ुल वो नाम की लड़की के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि लॉर्ड्स वो आखिर क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही ज़ुल वो जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है वो बस आराम करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये औरत तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, शुक्र है कि मैंने जो आई ऑफ पोजिशनिंग थी उसके सही टाइम पर यहाँ पर डिफेक्ट जो है वो कर दिया था। क्योंकि अगर उसका अटैक जो है वो मेरे विजन शार्पिंग स्टेट पर जो है वो टकरा जाता तो इसका इफेक्ट जो है वो मेरे भी ऊपर पड़ता। सच में मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक टॉप लेवल की जो फाइटर है उसे इस तरह से टकराने के कारण मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर सही रहेगा कि मैं लो प्रोफाइल रखते हुए यहाँ पर जो जी वैंग और जो ज़ुल वो है इन दोनों को आपस में ही फाइट करने दूँ।
और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सही रहेगा कि अब मुझे यहाँ से वापस से जो बेस है वहाँ पर वापस जो है वो लौट जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिल चुकी है, तो यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम बिताकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू जो होता है वो एक पैंग हुआ नाम के बंदे के ऊपर आ जाता है, जिसका लेवल की 50 होता है। और वो बंदा जो होता है वो उस टकले के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारी जो किंग कॉम्बैट टीम है उसका कैप्टन ये हाव कहाँ पर है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ से बिना परमिशन के यहाँ से ऐसे ही जाने की, आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे क्या समझ रखा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हो। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए शुक्र है कि मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया, जिसका मुझे पता चल गया कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, या इस चीज़ के यहाँ पर जो तुम्हारे कॉम्बैट टीम पॉइंट है उनमें से इसे माइनस जो है वो किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो घबराते हुए जो वो डायरेक्टर होता है उससे बोलता है कि डायरेक्टर पैंग प्लीज गुस्सा मत होइए, क्योंकि जो कैप्टन ये हाव है उन्होंने मुझे बताया था कि पास ही में थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, तो इसीलिए वो उस साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और अब ये हाव को देखते के साथ ही वो टकला जो होता है वो भी भागते हुए ये हाव जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि कैप्टन ये हाव फाइनली आप वापस जो है वो आ गए, ये बताइए कि अब आपका जो पेट है वो ठीक है ना। प्लीज़ मुझे लगता है कि आपको जो अपना पेट है वो अच्छे से साफ जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि आप मिशन के दौरान ऐसे ही जो है वो नहीं जा सकते हो। और इतना बोलकर वो ये हाव की तरफ आंख मार देता है और वो धीरे से ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि बॉस यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो मत करना, नहीं तो हम लोग जो है वो अपने कॉम्बैट पॉइंट जो है वो बहुत ही बड़ी संख्या में जो है वो खो देंगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए जो डायरेक्टर होता है उससे बोलता है कि हाँ ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। पिछली रात पता नहीं मैंने क्या खा लिया था, तब से मेरा पेट जो है वो ख़राब है और मुझे कई बार टॉयलेट जो है वो जाना पड़ रहा है। जो सुनते के साथ ये जो वो डायरेक्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम जानते भी हो कि ये मिशन जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्रिटिकल मोमेंट में आकर तुम ऐसे ही छोड़कर जो है वो कैसे जा सकते हो, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, आखिर तुम्हें कैप्टन किसने बना दिया। क्या तुम जानते भी हो कि जो ग्रुप है वो कितना पैसा जो है वो स्पेंड करता है यहाँ पर वर्करों को ट्रेन करने के लिए, ताकि वे एक अच्छे ग्रुप को यहाँ पर बना सके, और तुम लोग जो है वो इस तरह से जो ग्रुप है उसे बर्बाद कर रहे हो और इस तरह से सारे पैसे को भी यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो। और अब उस डायरेक्टर की बात को सुनने के बाद में यह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हर एक जगह ही देखने के लिए मिलती है, अगर तुम किसी भी बड़े ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हें बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं जो कि अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाकर बेफालतू के तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो इस डायरेक्टर से बोलता है कि डायरेक्टर पैंग में अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और अगर मेरी इस गलती के लिए आप मेरे पॉइंट काटना चाहे तो आप काट सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप किसी और के पॉइंट जो है वो ना काटें, क्योंकि इनमें और किसी की कोई भी गलती नहीं थी। जो सुनते के साथ ही वो डायरेक्टर जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम इस टीम के कैप्टन हो और तुमने यहाँ पर गलती की है तो पूरी की पूरी गलती जो है वो टीम की मानी जाएगी, जिस कारण तुम्हारे सारे के सारे कॉम्बैट पॉइंट जो है उन्हें माइनस किया जाएगा। और अब उस डायरेक्टर की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या ये मोटा जो है वो जानबूझकर मेरे लिए प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसे मो क्यूआई ने भेजा है मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेज होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए जो डायरेक्टर होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर पैंग एक मिनट रुक जाइए, क्या आप प्लीज़ जो ये हाव है इसे मेरे लिए जो है वो छोड़ सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डायरेक्टर होता है वो ये हाव की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि सर लेज जो है वो इस बारे में कह रहे हैं तो इसीलिए इस बार में इस मैटर को जाने देता हूँ, लेकिन बच्चे याद रखना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, अब मेरी नज़र जो है वो तुम पे ही रहने वाली है, मैं तुम्हारा यहाँ पर जो माइनिंग का काम है उसे लगातार देखूंगा। और अब इतना बोलकर वो डायरेक्टर जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस बास्टर्ड को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी इज्जत करता हूँ, मुझे बस यहाँ पर इसकी बात केवल इसीलिए माननी पड़ रही है क्योंकि ये यहाँ पर इकलौता इंजीनियरिंग मास्टर है, जिसका मैं चाहते हुए भी इसी पर्सन को यहाँ पर नाराज जो है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके पास में ज़्यादा टाइम जो है वो अब नहीं बचा है। बस एक बार जो यंग मास्टर मो क्यों आई है वो एक एडवांस लेवल का इंजीनियरिंग मास्टर जो है वो ढूंढ ले, उसके बाद में देखना कि हम इसे कैसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंकते हैं। और अब उस डायरेक्टर के इतना सोचते के साथ ही जो लेज होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा ही नाम ये हाव है ना, मैं तुमसे कुछ बात जो है वो कहना चाहता हूँ, तो चलो हम लोग कहीं और पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और ओके बोलने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इस ओल्ड मैन की यहाँ पर पोजीशन और पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो डायरेक्टर पैंग था वो भी एक ही बार इसके कहने पर जो है वो मान गया, तो आखिर इसके यहाँ पर आने का कारण जो है वो क्या हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो कमांड रूम जो होता है उसके अंदर आ चुके होते हैं और कमांड रूम को देखने के बाद में ये जो होता है वो बोलता है कि क्या ये कमांड रूम है, ये तो पूरी तरह से जो स्क्रीन है उससे भरा हुआ है जहाँ पर कि सभी लोगों की लोकेशन है जो है वो दिखाई दे रही है, तो क्या इसका मतलब जो वो इनविजिबल ड्रोन मैंने देखा था वो भी आपके द्वारा ही भेजा गया था।
जो सुनते के साथ ही लेज जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जानबूझकर इस चीज़ को नहीं कर रहे, बल्कि हाई पोजीशन वालों ने हमें ये चीज़ जो है वो करने के लिए बोली है, इसीलिए हमारे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं, हम ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने नहीं सोचा था कि इस काम के कारण मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल जाएगी। और लिटिल ब्रदर, मैं तुमसे झूठ जो है वो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जब मुझे पता चला कि जो तुम्हारी किंग कॉम्बैट टीम है उसका लेवल केवल 1 है, और उसके बाद में भी उसे इस प्रोग्राम के अंदर डाला है। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें देखने के बाद में मुझे इस चीज़ का पता चल गया कि आखिर तुम्हें यहाँ पर ऐड जो है वो क्यों किया गया था। सच बताओ तो तुम्हें पहली बार देखने के बाद में मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर तुम्हें इंजीनियरिंग की इतनी अच्छी नॉलेज जो है वो होगी। लेकिन जिस टाइम पर तुमने जो वो माइनिंग रोबोट था उसे क्रिएट किया, उसे देखने के बाद में मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हो चुका हूँ कि तुम कम से कम एक हाई लेवल के इंजीनियर हो। और अब लेज की इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और एक बंदा हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर सर लेज के कहने का क्या मतलब है कि इस बच्चे के पास में हाई लेवल की इंजीनियरिंग स्किल है, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। जो सुनकर दूसरा बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सर लेज के यहाँ पर जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो? अगर यहाँ पर सर लेज जो है वो कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो एक हाई लेवल का इंजीनियरिंग जो है वो मास्टर बन चुका है, तो इसका मतलब ये बात जो है वो सच है, ये बंदा जो है वो सच में टैलेंटेड होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि इसे टैलेंट तो नहीं, मेरे हिसाब से इसे हैकिंग स्किल जो है वो कहना चाहिए। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी जो है वो पकड़ा जाऊँगा। मैं अपनी इंजीनियरिंग की जो स्किल है वो सभी लोगों को नहीं दिखाना चाहता है, मैं इसे छुपाकर जो है वो रखना चाहता था। लेकिन अब चूंकि आपको इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है तो क्या आप मुझे पनिश करोगे? जो सुनते के साथ ही ले जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए लेकर आया हूँ। इस चीज़ के अंदर कोई डाउट नहीं है कि तुम एक रेयर इंजीनियरिंग जीनियस हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि इस टाइम पर जो तुम्हारी करंट टीम है वो तुम्हारी ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देगी। इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन देना चाहूँगा कि तुम्हें अपनी जो न्यू बनाई गई टीम है उसे डिसबैंड जो है वो कर देना चाहिए, और तुम्हें यहाँ पर जो मेरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ, मनी, पैसा, स्टेटस और लड़कियाँ सब कुछ मिलेगा। और अब लेस की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो लेस से बोलता है कि सर आपके इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो वो बस मेरी एक सेकंड हॉबी है जिसे कि मैं साइड लाइन में रखता हूँ, उसे परमानेंट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसने कहा कि इंजीनियरिंग बस इसकी हॉबी है जिसे कि ये साइड लाइन में रखता है? इसकी हिम्मत कैसे हो गई हाई लेवल की इंजीनियरिंग के बारे में इस तरह की बातें करने की, जबकि ये खुद एक हाई लेवल का इंजीनियर है? क्या ये इंजीनियरिंग को कमज़ोर समझता है? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा जो है वो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग की हज़ारों साल की यहाँ पर हिस्ट्री है उसकी इस तरह से बेइज्जती जो है वो कैसे कर सकता है? क्या इस बंदे को यहाँ पर कोई भी अंदाजा है कि जो इंजीनियरिंग है वो कितनी ज़्यादा कीमती है? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि आपने लोगों ने मेरा जो मतलब है उसे गलत समझ लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं जो इंजीनियरिंग है उसे कमज़ोर समझता हूँ। सच बताऊँ तो मैं इंजीनियरिंग की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो करता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का जो महत्व है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्योंकि अगर मैं इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट जो है वो ना करता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में सीखने की जो इच्छा है उसे भी रखता। लेकिन यहाँ पर मेरा जो मेन गोल है, मैं फ्रंट लाइन पर रहकर जो एनिमी है उन्हें मारना चाहता हूँ, और जिस टाइम पर मैं वापस लौटूँ अपने घर पर उसके बाद में मैं जाकर रिसर्च करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो ये आपसे बोलता है कि सच में ये काफ़ी शर्म की बात है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपने जो कॉम्बैट पॉइंट है उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर पैंक को मैं तुम्हारे पॉइंट काटने नहीं दूंगा। जो सुनकर ये हाव भी उसे शुक्रिया था बोल देता है। तब ये जो लेस होता है वो ये हाव से बोलता है कि लेकिन ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी फ्री जो है वो नहीं होने वाली है। मेरा तुम्हारे ऊपर ये एक फेवर जो है वो रहेगा, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट जो है वो लिमिटलेस है, और फ्यूचर में कोई नहीं जानता कि तुम किस पोजीशन पर पहुंचोगे। तो अगर फ्यूचर में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें भी मेरी कभी मदद जो है वो कहनी होगी। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में यह जो होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये ओल्ड मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही कूल और एरोगेंट टाइप का पर्सन होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये पर्सन जो है वो इस तरह से सीधी बात रखने वाला पर्सन होगा। ये पर्सन मुझे पसंद आया। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो लेस से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि सर आप तो मेरे साथ में फ्लर्ट जो है वो कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा आपकी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो भी बोलता है कि चलो तो ठीक है, ये डील रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर जो अलार्म होता है वो बजने लगता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से जो अलार्म है वो ट्रिगर कैसे हो गया। जो सुनकर लेस जो होता है वो बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, चलो पहले देखते हैं कि क्या हुआ है। और लेस के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जी वैंग की कॉल जो है वो आ जाती है, जो कि लेस को बताता है कि लेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनकर लेस जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि कैप्टन जी वैंग, आप तो जो इंसेक्ट लेयर है उस पर गए थे ना, तो फिर आखिर वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई जिसके लिए आपने बताने को मुझे कॉल किया है?
जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो लेस से बोलता है कि मेरे बताने से अच्छा है कि मैं आपको जो सिचुएशन है वो दिखा दूं, क्योंकि आप देखकर इस चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अब जी वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही भारी तादाद में जो कि मोस्टा होते हैं वो आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लेस होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो इंसेक्ट वेव है। जो सुनते के साथ ही जी बैंक जो होता है वो बताता है कि हाँ, जो इंसेक्ट वेव है जितना हमने सोचा था ये उससे भी पहले जो है वो आ चुकी है, और अगर इनके नंबरों की भी बात की जाए तो जितना हमने सोचा था इसके नंबर जो है उससे कई गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए इन्हें एक बार में मार पाना बिल्कुल नामुमकिन है। जो सुनते के साथ ये जो लेस होता है वो उसे बोलता है कि तो तुम्हें जल्दी से यहाँ पर जो बेस है वहाँ पर आ जाना चाहिए, इससे पहले कि जो इंसेक्ट है वो बेस के ऊपर अटैक जो है वो करना शुरू कर दे। और अब इस बात को सुनते के साथ ही जो सी वैंग होता है वो लेस को बताता है कि माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है वो वापस जो है वो नहीं आने वाले। जो सुनते के साथ ही लेस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी जो सी वैंग होता है वो उसे बताता है कि चूंकि सभी इंसेक्ट जो है वो यहाँ पर अपनी जो नेट है उससे बाहर जो है वो आ चुके हैं, तो इसीलिए इनके नेट का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और यही इनके ऊपर अटैक करने की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बेस है उसे डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास में जो है वो नहीं आ सकते। अब यहाँ पर जो बेस है उसे तुम्हें खुद ही डिफेंड जो है वो करना होगा, और यहाँ पर जो इंसेक्ट वेव है उसे रोकना होगा तब तक कि हम लोग जो है वो इनका जो नेट है उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। और अब जी बैंक के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।